ओके, हाय एवरीवन, दिस इज़ स्वप्निल पवार। आज का मार्केट देखते हैं। 17 अगस्त 2026। ये 1 मिनट का कैंडल है निफ्टी 50 का। पहली कैंडल ऑल द वे मीन्स इट्स काइंड ऑफ मारूबाजू टाइप बिग रेड कैंडल, बट देयर इज अ रिजेक्शन फ्रॉम अपर एंड लोअर साइड, दैट्स व्हाई इट्स नॉट अ मारूबाजू कैंडल। तो हमारा ट्रेड कहाँ पे बनता है देखते हैं। तो हमारा इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था, जो कि है एक जोन है 304, 24,304 से 312 के बीच में। ओके, तो जैसे इसको ब्रेक करता है, दूसरी कैंडल इसको ब्रेक कर देती है, तो फिर थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ समथिंग अराउंड इस कैंडल ने 9:24 की कैंडल ने जो हमारा EMA है 9 और 15 मिनट का EMA का जो एक जोन है उसको पहली बार टच किया। फिर उसके बाद 25-26 मतलब एक दो तीन कैंडल उधर ही कंसोलिडेट की। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उस जोन को उसने निकाला नहीं ऊपर की तरफ। मतलब इट शोज़ कि इट्स अ कंप्लीट रिट्रेसमेंट अप टू दैट लेवल, एंड फिर उधर से हमें फ्रेश सेलिंग देखने को मिली। और जो इंट्राडे का लो था, जो ये फोर्थ कैंडल ने लगाया था, ये है समथिंग अराउंड 24,284-83 83। तो ऑल द वे वहाँ तक आया। फिर इसके बाद जो हमारा ट्रेड मतलब जो हमारे स्ट्रेटजी का मतलब हमारी स्ट्रेटजी के थ्रू हमें कहाँ पे ट्रेड मिला वो ऑल द वे है। इसके लिए हमें वेट करना पड़ा टिल 10:16 तक। जैसे जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल था 24,000, बोल सकते हैं कि 24,065 मतलब 64 to 75। एक 10 पॉइंट्स का जो 10 पीप्स का मान ले एक जोन था, उसको ब्रेकआउट दिया मार्केट ने, एक बड़ी कैंडल बनाई जो कि 10:17 पे है। फिर उसके बाद 16 की कैंडल 19-17 पे ब्रेकआउट मिला है, 18, 19, 20, 21, 22। फिर ऑल द वे क्या है, मार्केट ने हमारे 9 और 15 EMA को कोई रीटेस्ट नहीं किया, लेकिन मार्केट ने रीटेस्ट कहाँ पे किया, जो हमारी कैंडल है 10:28 पे इसने कैंडल ने हमने क्या किया, रीटेस्ट किया उस लेवल को। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि उस लेवल को निकाल नहीं पाया मार्केट। तो सिंपली हमें यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड लेना था, क्योंकि ये हमारा एक 5 स्टार ट्रेड मान सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, उसको मार्केट ने बिग रेड कैंडल के थ्रू मतलब जो 9:17 की कैंडल है उसने एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को बिग कैंडल ने ब्रेकआउट किया। लेकिन अल्लो कि उसने उस जोन को निकाला नहीं, लेकिन अगली कैंडल उसने निकाल लिया और फिर ऑल द वे मतलब एक वे में नीचे सेलिंग दिखाई। एक ये मतलब ये रनिंग कैंडल्स है, इसमें हमारी कहीं भी एंट्री बनी नहीं। लेकिन जैसे हमारा एक रिट्रेसमेंट का लेवल आया जो कि है हमारा 24,260 के लगभग उसके आसपास, और वहाँ से हमने हमारा वहाँ पे ट्रेड बनता था, और इस लेवल पे मैंने ट्रेड भी लिया और मैं समथिंग अराउंड 1,000 रुपये का प्रॉफिट बना लिया आज। तो मैंने ऑल द वे यहाँ पे इस कैंडल पे कहीं पे निकाला हुआ है। तो मैं ये समझे 260 से 24,260 से मान ले 240, 20 पॉइंट में कैप्चर कर पाया इंडेक्स पे। और इसमें भी मैंने गलतियाँ हैं, बहुत सारी गलतियाँ हैं जो कि मैं अभी अपने आने वाले दिनों में इस जो गलतियाँ हैं उनको दोहराऊंगा नहीं। आई विल ट्राई टू कीप दैट इन माइंड। ओके, तो ऑल द वे ये हमारा मतलब जो एक 5 स्टार ट्रेड बोल सकते हैं, ये यहाँ पे हमें मिला। फिर उसके बाद देखो मार्केट ने पहला जो लो लगाया वो लगाया था 228-29 थी, मतलब 24,230 के लमसम। फिर और एक बार इस लेवल को मार्केट ने निकालने की कोशिश की, लेकिन निकाल नहीं पाया। फिर मार्केट यहाँ से ऑल द वे ऊपर गया। लेकिन जो जो मतलब सुबह का जहाँ पे जिस लेवल को निकालने के बाद हमें ट्रेड मिला था, उसी लेवल पर आने के बाद एक बार मार्केट ने थोड़ा मतलब यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश की है। यहाँ पे मतलब अगर सेलर्स में अगर इफ़ दे आर इन मच
मच मोर इन मच मोर क्वांटिटी, मतलब अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे आते तो यहाँ से मार्केट उनको नीचे लेके जाना चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने पहले हाफ में बोल सकते सेलिंग दिखाई थी, लेकिन थोड़ी यहाँ पे बायर्स आते और फिर ऑल द वे इस लेवल को निकाला है मार्केट ने। और फिर यहाँ पे मतलब ये तो फर्स्ट टाइम रिट्रेसमेंट था, इसलिए यहाँ पे ट्रेड तो अगर कोई चाहे तो बना सकता था यहाँ पे, जैसे इस कैंडल पे जहाँ पे जैसे टच करते कैंडल तो वहाँ पे ट्रेड हमने एग्जीक्यूट कर लेना है। तो हमारा 12:26 पे एक ट्रेड बनता था और वहाँ पे था 284, और हमारा ऐसे सिंपली 83-4 पॉइंट का था, और उसके बदौलत हमने अच्छे खासे पॉइंट्स में मिल जाते। चलो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है, जो सुबह का जो फर्स्ट कैंडल निकालने के बाद अगर आप 1 मिनट की कैंडल पे देखें तो जैसे सुबह की दूसरी कैंडल ने इस इम्पोर्टेंट जो पिछले दिनों का एक सपोर्ट था उस लेवल को निकाला। फिर इसको एक बार देख लीजिए, यहाँ पे रिटेस्ट किया कितने पे, 24,311 लमसम 310 मान लीजिए। एक बार यहाँ पे रिटेस्ट किया, यहाँ पे रिटेस्ट किया, यहाँ पे मतलब निकालने की कोशिश तो मार्केट ने सुबह ही की थी इसको, लेकिन मार्केट ऑल द वे सेलिंग ज़्यादा होने की वजह से इसको निकाल नहीं पाया। फिर जैसे ही 12 देख लो कैंडल, 12:45 और 46, क्या प्यारा ब्रेकआउट है। इसके बाद हमारी क्या मतलब देखो, 2 कंटिन्यू रेड कैंडल, और यहाँ पे या तो इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे हमारा ट्रेड बनता था। जैसे इसको जैसे ब्रेक ऑफ करेगा तो हमारा मतलब देख लो, अगर इस पे यहाँ पे अगर एसएल की बात करूँ तो मैं यहाँ पे टच नहीं किया तो हमने यहाँ पे कभी मान लीजिए यहाँ पे ट्रेड ले लिया, तो हमारा सिंपली क्या है, एसएल कहाँ रखना था, इसके नीचे, इस लेवल के नीचे। अगर हमने इधर ट्रेड लिया 25 पे तो हमारा सिंपली एसएल ये था, मतलब यहाँ पे लगाते एसएल कहीं पे 319 पे। लेकिन मार्केट ने ऑल द वे देखो, एक बार इस कैंडल पे जैसे हमारा ट्रेड बना, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन फिर क्या प्यारा, मतलब अगर मैं देखूँ इस लेवल को, अगर मैं लॉन्ग पोजीशन देखूँ तो मान लीजिए हमने इधर ट्रेड बनाया, ये हमारा ट्रेड इधर बना है कहीं पे, मैं इसे थोड़ा सिंपली छोटा कर देता हूँ। ये सॉरी, थोड़ा मैं फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दैट्स वाई। सिंपली ये हमारा ऐसे मतलब ये हमारा 1:2.2 मतलब 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड था, और ये बहुत बढ़िया से हमने इस ट्रेड को हम एग्जीक्यूट करवाते। तो यही था। मैं बट सुबह जैसे मैंने एक शॉर्ट होल्ड के बाद मैं ट्रेडिंग को स्टार्ट किया है विथ फ्रेश माइंडसेट, और मुझे कुछ अभी अच्छा करना है अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, मतलब एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर मुझे अच्छा करना है। तो मैं क्या लास्ट दिनों से मतलब मैं डेली अपनी गलतियों से, मतलब जो बोलते हैं नहीं कि अपनी इंसान अपनी गलतियों से सीख कर जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तो कुछ नहीं कर सकता। वैसे मैं अपनी गलतियों से सीख नहीं पा रहा था, इसलिए मैं कंटिन्यू आई जस्ट मेड 10K लॉस, बट स्टिल ईच एंड एवरी डे आई मेड अ प्रॉफिट। मैं उसी को बरकरार नहीं कर पाया, या फिर कुछ गलतियों से, जैसे कि मेरे पास 5G नहीं है, और मैं ट्रेड मतलब जो हमारे स्कैल्पिंग में फ़ोन पे मतलब इट्स नॉट दैट कन्वीनियंट कि आप कर पाओ। मैं अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। आई नो दैट कि वन डे आई विल बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तो देखते हैं। तो आज कल के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स तो यही है हमारा, 24,360 के लेवल का ऊपर की तरफ निकालता है तो एक अच्छी खासी बाइंग मिल सकती है। और फिर नीचे के लिए भी लेवल है हमारा, ये लेवल जैसे कि आज 24,230, ये इम्पोर्टेंट लेवल है। देखते हैं 5 मिनट्स की कैंडल पे क्या है। तो ये वी शेप रिकवरी है फ्रॉम द बॉटम। देखते हैं क्या
वन डे अगर कैंडल देखे तो मन देखते कैसी बनी है। चलो ये तो लास्ट के मतलब 3:30 के कैंडल जो सबसे रेयर बनी है, लेकिन इट्स अगर उस कैंडल को हम नज़रअंदाज करें तो इट्स अ कंप्लीट बुलिश कैंडल, जो कि रिजेक्शन फ्रॉम लोअर प्राइस, क्योंकि ये कंप्लीट दिखाती है कि हमें वी शेप रिकवरी है। अगर 5 मिनट्स के कैंडल में शिफ्ट हो जाओ तो इट्स कंप्लीट वी शेप रिकवरी फ्रॉम द मार्केट। एंड कहीं पे भी 5 मिनट कैंडल अगर यहाँ पे जो होल्ड छोड़ के, इस होल्ड को छोड़ के एक की भी रेड कैंडल नहीं है अप टू द लेवल ऑफ 350, तो स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस दिखाती है मार्केट में। देखते हैं अगर कल इस लेवल को, अगर 360 को लेवल को निकालता है तो हल्द में मार्केट 410 तक, 420 तक पहुंच सकता है फर्स्ट हाफ में। फिर देखते हैं नेक्स्ट हाफ में क्या होता है। तो स्टे ट्यून गाइज, सुखमीर को साइनिंग ऑफ फॉर द टुडे। आई होप एक दिन आप भी बनोगे और मैं भी बनूँगा एक सक्सेसफुल ट्रेडर।